फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। मैंने प्लानिंग के बारे में आपको पहले ही शेयर किया है कि क्यों प्लानिंग करनी चाहिए, राइट। तो अभी पहले ही मैंने आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में थोड़ा बहुत शेयरिंग किया। अभी मैं आपके साथ चाइल्ड एजुकेशन के लिए, एजुकेशन प्लानिंग के लिए आपके साथ शेयर करूँगी। एजुकेशन प्लानिंग एक वंडरफुल थिंग है। एक अगर मैं किसी को ऐसी बात करूं कि पक्षी तो है पर उड़ नहीं पा रहा है, पक्षी तो है पर उड़ नहीं पा रहा है, उसके पंख भी हैं पर वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ऐसी हालत में आप उस पक्षी की हालत आप समझ सकते हो, उसके दिमाग की हालत आप समझ सकते हो कि वो क्या सोचता होगा। उसी तरह हमारे बच्चे तो हैं, बहुत बड़ी उड़ान तो भरना चाहते हैं, पर उसके लिए बहुत सारे पैसे, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं पेरेंट्स को। तो एक पेरेंट्स ही हैं जो अपने बच्चों का भला और अच्छा सोच सकते हैं, और कोई शायद उतना हद तक नहीं सोच पाता है। तो मैं चाहूँगी कि आप एक कदम और बढ़ें अपने बच्चों के लिए। स्कूलिंग में अगर हम देखें, अगर अब मैं फ़ीस की बात करूँ, स्कूलिंग की फ़ीस की बात करूँ, तो आज कम से कम 2000-3000 या अच्छे से अच्छा स्कूल 5000 पर मंथ लेता है, राइट। अगर मैं 5000 के अलावा बस का खर्चा एंड ऑल, बुक्स का खर्चा, यूनिफॉर्म का खर्चा, बैग का खर्चा एंड ऑल मिला के, सब कुछ मिला के कम से कम 2 लाख के करीबन खर्चा हो जाता है एक साल में। और ऐसे हम लोग बच्चों को कम से कम 10-15 साल पढ़ाते हैं, राइट। तो वो अगर मैं इक्वली भी लूँ, अगर 2 lakhs को मैं इक्वली भी लूँ, जबकि इक्वली होगा नहीं, बिकॉज जैसे जैसे स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे उनके बुक्स भी बढ़ेंगे और उनको उतनी स्टडी मटेरियल भी लगेगी, राइट। अगर मैं स्टैंडर्ड भी लूँ 10-15 साल की, तो 20 से 25 लाख की ज़रूरत पड़ जाती है सिर्फ 10-15 साल के लिए, राइट। तो अगर मैं हायर स्टडी की बात करूं, अगर बच्चों को अगर हायर स्टडी करनी है, जैसे एक इंजीनियरिंग का कोर्स करना है, जिसके लिए आज के दिन पे, आज की डेट पे कम से कम अगर अच्छे कॉलेज में अगर उनको एडमिशन लेना है इंजीनियरिंग और डॉक्टरी पढ़ने के लिए, या उनको केमिस्ट या कुछ भी, कोई भी एक कोर्स, अच्छा सा कोर्स करने के लिए, फार्मेसी लेने के लिए भी, एज फ़ीस अगर देखा जाए, फ़ीस स्ट्रक्चर उनका देखा जाए, तो कम से कम, मतलब फुल अगर टर्म की बात करूँ, जब तक वो लाइक इंजीनियरिंग पास नहीं करते, तब तक उनको कम से कम 50 लाख, 50 lakhs, यस। आप अगर अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं तो, हाँ, अगर छोटे मोटे कॉलेजेस में जाते हैं तो 20-25 लाख भी लग जाते हैं, राइट। अगर मैं 20-25 लाख की बात करूँ तो इट्स नथिंग फॉर हायर एजुकेशन, राइट। तो कम से कम अगर मैं अच्छी स्टडी की बात करूँ तो मेरे हाथ में 50 लाख होना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे को हायर एजुकेशन देने के लिए, राइट। वैसी परिस्थिति हम सब की है ना। यस, राइट, यू आर राइट। तो हम क्या करें उसके लिए? हम उसके लिए यही कर सकते हैं कि हम बच्चों के लिए आज से थोड़ा बचाना शुरू करें। बिकॉज़ मैंने आपको उसी दिन कहा था, मैंने आपको उस दिन भी यही कहा था, अगर हमें हमें सर्वाइव करना है, ये प्लैनेट अर्थ पे हमें अगर सर्वाइव करना है, तो हमें सेविंग 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 ही बचा सकती है। यस, यस, यू आर राइट। सेविंग एक हमारे लिए वरदान है, यू आर राइट। तो हमें सेविंग्स भी ऐसी जगह पे करनी चाहिए, जैसे हम लोग एक खेती होती है ना, एक फार्मर होता है तो हर एक धरती को चेक करता है कि ये अगर मुझे उगाना है तो कौन सी धरती सही रहेगी, यानी अगर मेरे पास ये भी धरती है, ये भी ज़मीन है, तो कौन सी ज़मीन विल बी बेटर फॉर प्लांटिंग सम क्रॉप, राइट। तो वैसे ही उसी तरह अगर मुझे 50 lakhs, दैट इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट आज के डेट पे, तो अगर मैं आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स की बात करूँ, अगर हम मेरे बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, अगर मैं आफ्टर 15 ईयर्स की बात करूँ, तो ये कम से कम 50 का 1 करोड़ भी हो सकता है, राइट, डबल। तो उसी तरह मेरी प्लानिंग भी डबल होनी चाहिए। 1 करोड़ के लिए मुझे प्लान करना है अपने बच्चे का एजुकेशन के लिए, बिकॉज़ क्योंकि आज के रेट पे ये 50 लाख है, तो ये डबल हो सकता है इतने सालों में, बिकॉज़ 15 ईयर्स इज़ नॉट कम समय नहीं है, बहुत बड़ा समय है।
उस समय पे मैं भी बुढ़ी हो जाऊंगी, ना ही मैं वो समय पे 1 करोड़ का लोन ले पाऊंगी, और ना ही ऐसी परिस्थिति में हम कभी अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि नहीं आप घर पर ही बैठ जाओ, नहीं ज़्यादा हायर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बच्चों को अपनी पंखों से उड़ने के लिए रोक नहीं सकते। उनको उड़ना है खुले आसमान में, तो हम उनको पर दे के उनकी सहायता दे सकते हैं, उनको अच्छा अमाउंट दे के अच्छी सहायता दे सकते हैं। यस, तो ये मेरा एक टॉपिक था कि हम बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या करते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो सभी को देखता है कि आज ये अंकल, आज ये अंकल जो डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या किया होगा ऐसा जो आज वो डॉक्टर पढ़ रहे हैं, बन चुके हैं। स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन 61%, मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करूँगी जो कि है 61% एक्सेप्टेड अनवांटेड एजुकेशन, यानी उनको करना था इंजीनियरिंग, और वो एक अकाउंटेंसी का कोई भी छोटा मोटा कोर्स करके एक छोटे मोटे क्लर्क का नौकरी कर रहे हैं, राइट। तो उनको तो अच्छा इंजीनियर बनना था, तो उन्होंने 61% पीपल हैड एक्सेप्टेड अनवांटेड एजुकेशन। उनको ये नहीं करना था, बट उनको कुछ और करना था, पर उनके पैसे होने ना होने के कारण उतना उनको सेक्रीफाइस करना पड़ा अपनी ज़िंदगी में। तो 23% लोन, यानी 23% लोन लेते हैं, यानी बैंक से गोल्ड गिरवी रख के अपने रिलेटिव से पैसा लेके। जब अगर लोन की बात किया जाए, अपने रिलेटिव्स की पैसे की बात की जाए, तो इम्पॉसिबल। यानी आपके साथ आपकी खुशी में शामिल तो सभी होना चाहते हैं, बट आपको शायद अगर आपको पैसे की, आपके बच्चे के एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपके यही रिलेटिव्स ना भी कह सकते हैं, राइट। तो आपके फ्रेंड्स भी वैसे ही कि आपको फ्रेंड्स बोलेंगे घूमो चलो घूमते हैं, बट जब भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो शायद वो आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, राइट। तो उसी तरह 61 पीपल एक्सेप्टेड अनवांटेड एजुकेशन, 23% लोन, बैंक से लोन लेना, गोल्ड गिरवी रखना, यानी अपने अपने दागिने गिरवी रखते हैं। 9% बाय सेलिंग प्रॉपर्टी, ऐसे भी लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को अच्छा खासा, अच्छी प्रॉपर्टी को भी कम दाम में डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी में सेल करना पड़ता है, क्योंकि उनको सख्त ज़रूरत होती है अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए। वो समय पे एजुकेशन बहुत ज़रूरत हो जाएगी, बिकॉज आज इतनी कंपटीशन है। अगर बच्चे ने अच्छे से अच्छा कोर्स नहीं किया तो आपको लगता है कि वो सरवाइव कर पाएगा ऐसी कंपटीशन में? हुँ? नहीं, येस यू आर राइट। तो उनको हायर से हायर एजुकेशन, अच्छे से अच्छा एजुकेशन उनको हमें देना ही पड़ेगा। सो 6% ट्रस्ट और चैरिटी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगर हमें ट्रस्ट से मिल जाए, अगर हमें चैरिटी में पैसे मिल जाए तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो 1% पेरेंट्स फुलफिल द ड्रीम कैरियर ऑफ द चाइल्ड, ऐसे ही सिर्फ 1% लोग हैं जो अपने बच्चों की खुशियों को पूरा कर पा रहे हैं। वाई सच सिचुएशन एग्जिस्ट, ऐसे क्यों होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक लक्ष्मण अंकल हैं और एक राम अंकल हैं। लक्ष्मण अंकल के पास भी इनकम आती है और राम अंकल के पास भी इनकम आती है, पर लक्ष्मण अंकल इनकम आने के बाद पहले से एक्सपेंसेस कर देते हैं, यानी पहले अपने खर्चे कर लेते हैं और उसके बाद अपनी सेविंग्स करते हैं। और राम अंकल हमेशा अपनी सेविंग्स पहले करते हैं और उसके बाद ही एक्सपेंस करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे हमारे पास प्रसाद बना हुआ है किचन में और हम पहले पहले भगवान को भोग लगाएंगे या हम खुद खाएंगे? तो अगर भगवान को भोग लगाना है तो पहले पहले आपको सेविंग करनी पड़ती है। तो उसी तरह अगर मैंने दूसरे एग्जांपल में बताया कि वैसे ही आपकी इनकम भी वैसे ही एक प्रसाद है, पहले पहले आप सेविंग करिए, पहले आप भगवान को चढ़ाइए, यानी खुद के लिए सेव कीजिए, अपने बच्चों के लिए सेव कीजिए, उसके बाद अपने बाकी के खर्चे का एक्सपेंस मैनेज कीजिए। तो एक बजटिंग होती है, वो भी हम अपने क्लाइंट्स को करके देते हैं और इजीली वो आपको उसमें आपका अंदाज़न आ जाता है कि व्हाट इज़ द बजट ऑफ़ योर फैमिली, व्हाट इज़ द बजट ऑफ़ योर हाउस। सो दैट इज़ ऑल्सो, वो सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए अगर आपको अपनी बजटिंग बनानी हो तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं कि अगर हम कॉलेज फ़ीस की बात करें, 1960 में कॉलेज की फ़ीस 100 के आसपास हो जाती थी, यानी अगर हम कम स्टैंडर्ड की बात करें तो 1980 में वही 100 का 1000 हो गया, यानी 10 टाइम्स बढ़ गया, राइट। तो उसी तरह 2000 में 10,000 हो गया और 2020 में 1 लाख हो गया। अगर हम छोटे स्टैंडर्ड्स की बात करें, ये 2040 की बात कर रही हूँ, यानी 20 साल के बाद, तो वही परिस्थिति 20 साल के बाद क्या हो जाएगी? करीबन 2 लाख, राइट। वही 20 साल
सिर्फ 2 लाख छोटे स्टैंडर्ड्स की बात कर रही हूँ। वही अगर आपको अगर अच्छे बड़ी अगर कोर्सेज़ करवाने हैं और अच्छे कोर्सेज़ करवाने के लिए कम से कम हाथ में 50 से 80 लाख तक आपका पैसा होना चाहिए रेडीली अवेलेबल, राइट। वाई ओनली 1% पेरेंट्स फुलफिल द कैरियर ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज उन्होंने ये इक्वेशन अपनाई थी, इनकम माइनस सेविंग्स एंड देन एक्सपेंस. So it is a paradox that even after earning a lot of money in working span of over 20 years, parents are left with very little at hand. ये बहुत निराशाजनक बात है कि इंसान 20 साल अपने लगा देता है अपने जॉब में, फिर भी वो अपने बच्चे को अच्छी हायर एजुकेशन नहीं दे पाता है। तो ये बहुत बुरी बात है। तो वाई दे फील टू प्लान, उसी तरह मैंने आपको बताया था, क्योंकि उनको अच्छा सा प्लानिंग किसी ने बताया नहीं, स्पेसिफिक गोल्स नहीं थे, ऑलवेज पोस्टपोन्ड प्लानिंग, हमेशा पोस्टपोन करते रहे। द लॉन्गर दे वेट द लेबोरियस स्टीपर एंड हार्डर टू क्लाइम एंड अकम्प्लिश। 4 स्टेप फॉर फाइनेंशियल सक्सेस, मैंने आपको पहले भी शेयर किया था। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपका गोल होना ज़रूरी है, गिव देम प्रायोरिटी एंड देन टेक द एक्शन फॉर इट। यानी आपने अपना गोल सेट किया कि आपको अपने बच्चे के लिए कम से कम इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के लिए कम से कम 80 लाख जमा करने हैं इतने सालों के बाद। तो आपको अच्छा खासा अगर समय है, यानी अगर मैं कहूँ कि बच्चा अगर जूनियर सीनियर में है तो दैट विल टेक 15 ईयर्स टू प्लान फॉर देम, राइट। तो अगर मैं देखूँ कि अगर बच्चा 10th में है तो उसे डेफिनेटली ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू द जूनियर केजी वाला बच्चा को, राइट। द जूनियर केजी वाला बच्चा है, जैसे कि रीमा है और रीना है। रीमा का बच्चा जूनियर केजी में है और रीना का बच्चा 10th में है। तो रीमा के बच्चे को अगर अच्छा इंजीनियरिंग करवाना है तो उससे अगर 1000 भी उन्होंने अच्छे से निकाला अपने बच्चे के लिए, दैट विल बी ओके। बट अगर 10th वाला बच्चा है, रीना का जैसे 10th का बच्चा है, तो अगर उसको इंजीनियरिंग करवाना है आज के डेट पे, अगर वो प्लान आज कर रही है तो उसको कम से कम 10,000 का प्लानिंग करना होगा, राइट। तो उसी तरह जैसे बच्चे छोटे हैं तो उनको कम भुगतान करना पड़ता है और उनको अच्छी प्लानिंग मिलती है फॉर द सेम सम एश्योर्ड। उसको भी 10 लाख मिलेगा और उसको भी 10 लाख मिलेगा, बट सम एश्योर्ड डेफिनेटली तो सेम रहेगा। जैसे वो 10 लैक्स का है सम एश्योर्ड, तो रीमा को कम पड़ेगा क्योंकि उसका बच्चा जूनियर केजी में है और रीना के बच्चा है 10th में, तो उसको कम से कम 10,000 का भुगतान करना पड़ेगा 10 लाख के लिए। तो दैट इज़ अ प्लानिंग। अगर जितना जल्दी करते हैं उतना ही हमें कम भुगतान में बहुत अच्छा सम एश्योर्ड मिल सकता है। जैसे हम 50-50 लाख भी अच्छा सम एश्योर्ड ले सकते हैं। फॉर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक जैसे मैंने आपको बताया कि रीमा और रीना का एग्जांपल, उसी तरह मेरी एक फ्रेंड है करिश्मा। करिश्मा ने शुरुआत से ही अपने बच्चे को बहुत अच्छा एजुकेशन देने के लिए सोची थी और उसके लिए उसकी प्लानिंग में उसने हमेशा अपने पति को और अपने एक्सपर्ट को, यानी अपने फ्रेंड को यानी मुझे, तो उसे हमेशा वो शेयर करती थी कि मैं अपने बच्चे को अच्छा इंजीनियरिंग या अच्छा डॉक्टरी का स्टडी करवाना चाहती हूँ, बट मुझे पैसे मेरे पास अभी राइट नाउ मेरे पास 5000 है जो मैं पर मंथ कर सकती हूँ। और उन्होंने अच्छा प्लान लिया। उन्होंने आज अगर देखा जाए तो उनका बच्चा बड़ा हो गया है और अच्छे से उनकी पढ़ाई करवा पा रही है। वो एक भी चीज़ के लिए वो उन्होंने मना नहीं किया अपने बच्चे को, बिकॉज उन्होंने अच्छे से उनकी एजुकेशन के लिए प्लान किया था, राइट। तो आज अगर वो नहीं करती थी, वो बहुत साल पहले अगर वो नहीं करती थी प्लान, तो शायद वो आज उसको लोन लेना पड़ता था, जिस भी अच्छा खासा वो इंटरेस्ट भर देती थी, भरना पड़ता था उसको। अगर वो आज अगर 1 रुपये की सेविंग नहीं कर पाती थी, आज अगर वो 1 रुपये की सेविंग नहीं कर पाती थी, तो बहुत सालों बाद उसे वही 1 रुपया 10,000 के रूप में एज अ इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ता था। और अगर आप देख रहे हो कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, अगर हम जहाँ पे 1 रुपया जमा कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, तो वाई नॉट। वो 10,000 से तो इंटरेस्ट से तो बच जाएंगे, कम से कम वो लोन से तो बच जाएंगे। तो लेट्स सी कि आप किस तरह प्रोसीड करते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान करते हैं। सो कनेक्ट विथ मी
and I will share the more interesting facts with you. Thank you so much.